हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों के समक्ष हम ग्राफ खींचने वाले हैं जो कि है साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, टेन एक्स का ग्राफ क्या होता है, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। और जितने भी लोग क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे उसको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सीख जाइएगा कि कोई भी ग्राफ यानी साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका? साइन एक्स का। अगर मान लेते हैं यहाँ पर y बराबर साइन एक्स दिया है, किसका बाबू? साइन एक्स का। तो यहाँ पर y बराबर साइन एक्स दिया है, तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जरा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। और ये कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है, y डैश होता है, और ये क्या होता है? x होता है, और ये क्या होता है? x डैश होता है। कोई डाउट? और यहाँ पर कुछ पॉइंट मान लेते हैं बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मान सकते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह कुछ पॉइंट मान सकते हैं। 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉइंट और मान लीजिए 8। और कोई भी ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर ओरिजिन होता है ग्राफ का। क्या होता है बाबू? ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है बाबू? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए बाबू। यहाँ पर होता है 45 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी 45, यानी 4 पाई बटा कितना? 4। उसके बाद यहाँ पर जस्ट लिखते हैं पाई बटा कितना? 2। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 3 पाई बटा 2, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाता है? 5। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 5 पाई बटा 4, 5 पाई बटा कितना? 4। उसके बाद जस्ट यहाँ पर लिखते हैं 3 पाई बटा 2, 3 पाई बटा कितना बाबू? 3 पाई बटा 2। उसके बाद यहाँ पर 7 पाई बटा कितना होता है? 4। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? 2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है। अब यहाँ पर यह ग्राफ का नेचर पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, और इधर के जो टर्मिनल हो इधर के तरफ जो ग्राफ होते हैं यह निगेटिव्स को इंडिकेट करते हैं। अब इसी को निगेटिव कर देना है, तो पाई माइनस पाई बटा 4, यहाँ पर माइनस पाई बटा 2, और यहाँ पर माइनस 3 पाई बटा कितना हो जाएगा बाबू? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 पाई बटा 4, आई माइनस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 पाई बटा 3 पाई बटा कितना हो जाएगा बाबू? 3 पाई बटा कितना हो जाएगा? 2, अब माइनस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 पाई बटा कितना हो जाएगा बाबू? 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पाई, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, कुछ ऐसे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ग्राफ होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1 होता है। क्या होता है बाबू? +1, यानी ऊपर की तरफ क्या होता है? +1 होता है। और मिनिमम वैल्यू की हम बात करते हैं तो -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ग्राफ, अगर साइन एक्स का ग्राफ आप लोग को पूछता है तो दिमाग में यह लॉजिक रखना है कि यह ग्राफ कभी भी साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इसका कटअप पॉइंट होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन होता है, वह ओरिजिन से होता है। कहाँ से होता है बाबू? ओरिजिन से होता है, और ओरिजिन से और पाई पर जाता है, उसके बाद 2 पाई पर भी कट करता है। यानी 180 डिग्री पर कभी भी 180 डिग्री पर जाकर कट करेगा पहला पॉइंट, उसके बाद किस पर जाकर कट करेगा? यानी 360 डिग्री पर एक्चुअल में कट करेगा। और 180 डिग्री देखिए कुछ यहाँ पर ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से निकला, उसके बाद यहाँ पर जाएगा पाई पर मिलेगा, उसके बाद जाकर यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर 2 पाई पर जाकर कट करेगा, उसके बाद यहाँ पर यहाँ से निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर पाई पर जाएगा, उसके बाद 2 पाई पर कट करेगा। यह किसका ग्राफ का नेचर से बाबू? y बराबर साइन एक्स का। किसका है? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। अगर कोई भी ग्राफ आपका अगर ओरिजिन से कट करे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि वह ग्राफ का जो नेचर होगा वह साइन एक्स का होगा। किसका होगा बाबू? साइन एक्स का होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर y बराबर यहाँ पर है कॉस एक्स, y बराबर कितना रहे? कॉस एक्स,
तो cos x का ग्राफ क्या होता है इसी में हम आप लोगों को खींच देंगे। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। मैक्सिमम माने क्या होता है उसमें अधिक वैल्यू और मिनिमम माने क्या होता है कम से कम वैल्यू। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर cos की ग्राफ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसी में हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो cos के ग्राफ कभी भी कटता है तो ओरिजिन से नहीं कट कर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू से कटता है। कहाँ से कटता है और मैक्सिमम वैल्यू से कटता है और मैक्सिमम वैल्यू से कट कर यहाँ पर π/2 तक आता है और उसके बाद यहाँ पर 3π/2 पर जाकर मिलता है। कितना पर मिलता है बाबू 3π/2 पर जाकर मिल जाता है। उसी तरह यहाँ पर आपका π/2 पर कट करेगा उसके बाद यहाँ पर 3π/2 पर जाकर मिल जाएगा। और यह ग्राफ का जो नेचर होता है y बराबर cos x का होता है। किसका होता है बाबू cos x का होता है। y बराबर किसका होता है cos x का होता है। अब देखिए तो यहाँ पर sin x का भी ग्राफ सीख गए और cos x का भी ग्राफ आप लोग सीख गए। लेकिन अब यहाँ पर sin x का ग्राफ कभी भी कटता है तो ओरिजिन से कटता है और cos x का ग्राफ कभी भी कटता है तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से कटता है। और बताइए यहाँ तो कोई डाउट। अब यहाँ पर अगला ग्राफ जो होगा वह 10x का होगा। किसका ग्राफ होगा बाबू 10x का होगा। अब अगला ग्राफ समझ लेते हैं बाबू 10x का। यह मैथ में आप लोग पढ़ना होगा बाबू, लेकिन फिजिक्स में भी कभी कभी पूछ देता है कि sin x का ग्राफ क्या होता है 10x का ग्राफ क्या होता है। जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं कि sin x का ग्राफ क्या होता है और 10x का ग्राफ कैसे होता है और उसको हम लोग कैसे खींचते हैं। अब यहाँ पर y बराबर बचा हुआ है 10x। कितना बचा हुआ है बाबू 10x। अगर y बराबर 10x बचा हुआ है तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा अब बटा कितना होता है बाबू cos थीटा। इतना फार्मूला हम लोग जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर sin अगर मान लेते हैं sin 0 और यहाँ पर cos थीटा के जगह पर कितना रख देते हैं 0। तो यहाँ पर देखिए 0/1 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। अगर यहाँ पर π/2 यानी x का वैल्यू हम π/2 ले लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू इन्फिनेटिव के बराबर हो जाता है। अब जरा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर यहाँ पर मान लेते हैं x एक्सिस होता है, a क्या होता है x डैश होता है, a y होता है, a क्या होता है बाबू y डैश होता है और यहाँ पर क्या होता है ओरिजिन होता है। और कोई भी ग्राफ यहाँ पर स्टार्ट होता है तो मान लेते हैं 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। और ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या वैल्यू है बाबू मैक्सिमम वैल्यू है। क्या वैल्यू है ऊपर की तरफ जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है और नीचे की तरफ जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है। क्या होता है मिनिमम -1 -2 -3 और -4 और माइनस कितना 5। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसे कटता है और ये भी ग्राफ आपका जो 10 का ग्राफ कटेगा यह ओरिजिन से कटेगा लेकिन नीचे की तरफ कटेगा। कहाँ पर नीचे की तरफ। ग्राफ कुछ ऐसे मैक्सिमम वैल्यू से आएगा और कुछ ऐसे करते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ पर इसको हम जब मिला देते हैं कुछ ऐसे और यह जो ग्राफ है किसका है बाबू y बराबर 10x का। कितना है बाबू y बराबर 10x का। किसका ग्राफ है y बराबर 10x का। यहाँ पर x के जगह पर थीटा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। tan थीटा के ग्राफ यहाँ पर सीख गए, sin थीटा के भी ग्राफ सीख गए, cot थीटा के भी sin थीटा के भी ग्राफ सीख गए, cos थीटा के भी ग्राफ सीख गए और tan थीटा के भी ग्राफ आप लोग सीख गए। यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है +1 होता है और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 होता है। और tan थीटा का ग्राफ कभी भी मैक्सिमम वैल्यू से निकल उतर कर ओरिजिन से कट करते हुए मिनिमम वैल्यू पर आकर स्टॉप हो जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।